अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं। दानिया मलिक जो कि आमिर लियाकत महरूम की साबका अहलिया हैं, एक बार फिर उनकी ज़मानत मुस्तरद हो गई है। अब वो जेल में रहेंगी। ज़मानत मुस्तरद होने की वजूहात और उसके बाद उन्होंने जो गिरफ्तारी को चैलेंज किया है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ अमीन अनवर भी मौजूद हैं। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। दानिया की दूसरी बार ज़मानत मुस्तरद हो गई है। इसका मतलब ये है कि अदालत अब समझ चुकी है जो कुछ आमिर लियाकत के साथ हुआ वो उसकी ज़िम्मेदार दानिया मलिक ही थी, क्योंकि दानिया ने वो वीडियोस वायरल कराई या की जिसकी वजह से उनके वकला का क्लेम है, यानी कि मुद्दई मुकदमा के वकला का क्लेम है कि वो डिप्रेशन में गए और इसी डिप्रेशन की वजह से दुनिया से चले गए। तो अदालत के हुक्मनामे का जो है वो अब क्या फ़र्क पड़ सकता है और हुक्मनामा बुनियादी तौर पर है क्या, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो शर्की की तरफ से जारी किया गया है। जी देखें शाहिद साहब, जो फ़ैसला जो है वो कोर्ट ऑर्डर पे था। दानिया शाह की जो बेल एप्लीकेशन थी उस पर अदालत ने कहा था कि 2-2:30 बजे के बाद उस पर ऑर्डर अनाउंस होगा। तो अभी जो शॉर्ट ऑर्डर हमारे सामने आया है उसमें अदालत ने मुलज़मा दानिया शाह की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद उनके जो वकील हैं लियाकत गबोल एडवोकेट, उनका ये कहना था कि सेशन जज का जो फ़ैसला है गैर मुनसिफाना है, हमारे ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं थे, सिर्फ़ एक इंटरव्यू की बुनियाद पर जो है वो दानिया शाह को इस केस में मुलव्वस किया गया है। वो इस फैसले को जो है वो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस केस में दानिया शाह के ख़िलाफ़ मरहूम आमिर लियाकत की जो बेटी हैं दुआ आमिर, उन्होंने FIA से रुजू किया था। उसके बाद FIA ने उस पर इंक्वायरी की और उसके बाद जो गुज़िश्ता माह FIA ने गिरफ़्तार किया 17 दिसंबर को दानिया शाह को लोधरा के इलाके से। उसके बाद यहाँ पे उनका जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत से रुजू किया गया और अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा। उसके बाद जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो दायर की गई और उस पर आज अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए दानिया शाह की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी है। तहरीरी हुक्मनामा आने के बाद ही वजूहात का इल्म होगा कि अदालत ने किन ग्राउंड्स पर दानिया शाह की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद की है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि फ़ैसला महफूज किया था, दलाइल में काफ़ी चीज़ें रखी गई थी जिसमें मुद्दई मुकदमा की तरफ से भी एक ठोस मौक़िफ़ सामने आया था और उसके बाद फिर मुल्ज़मा का जो वकील हैं उनकी तरफ से भी कहा गया था कि ये एक यासिर शामी का बीच में नाम आया। और चालान जो है ख़ासतौर पर जो FIA ने पेश किया है उसमें क्या नई दफ़ात हैं, कि क्या नई चीज़ें हैं जिसमें अदालत ये समझ रही है कि वाकई जो कसूरवार है ये मुल्ज़मा दानिया, ये जो वीडियो वायरल करने का मामला है। देखिए, चालान अभी तक मेरे ख्याल में 2 मरतबा FIA की जानिब से चालान लेके आई थी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, लेकिन अदालत ने उसे नामुकम्मल करार देके वो चालान जो है वो वापस कर दिया था और अदालत ने ये कहा था कि इसके प्रॉपर वे में चालान जो है वो जमा कराया जाए। तो उसके बाद अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि चालान जमा हो चुका है या नहीं हो चुका नया चालान FIA की जानिब से। ताहम जो मुल्ज़मा के वकील हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि सिर्फ़ एक इंटरव्यू की बुनियाद पर जो है वो 8 माह गुजर गए हैं, लेकिन उस केस में जो है वो यासिर शामी का ताहाल बयान कलम बंद नहीं किया गया, ना ही उसे इसमें मुलजिम बनाया गया है और दानिया शाह के मोबाइल से कोई वीडियो रिकवर नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है FIA के पास। लिहाजा ये जो गिरफ्तारी है ये भी गैर कानूनी है। सिंध हाई कोर्ट में भी आज एक दरख्वास्त दायर की गई है। सिंध हाई कोर्ट में तो उन्होंने चैलेंज किया है, लेकिन यासिर शामी का नाम क्यों आ रहा है? यासिर शामी, एक इंटरव्यू यासिर शामी ने किया जिसमें दानिया ने बताया कि और भी वीडियोस और मवाद उनके पास मौजूद है, यानी कि वो इल्ज़ाम आयद कर रही है कि वीडियोस उनकी वालदा भी बार बार कहती रही कि आमिर लियाकत की हमने वायरल नहीं की थी, यासिर शामी ने या कुछ और लोगों ने वायरल की, दानिया ने नहीं की थी। लेकिन बुनियादी तौर पर जो वीडियोस बनाई गई हैं बेडरूम की है। अब यासिर शामी तो बेडरूम में थे नहीं, कोई और लोग जो है वो बेडरूम में नहीं थे, तो यासिर शामी का क्यों, किन वजूहात की बुनियाद पर नाम लिया जा रहा है? जी देखिए, मैंने यही सवाल उनकी वालदा से किया था कि जिस जगह की ये वीडियोस हैं वो वहाँ पर दानिया शाह के अलावा और किसको जो है वो रसाई हो सकती है, तो उन्होंने इसको जो है वो डिनाई किया। उन्होंने कहा कि दानिया ने ये वीडियोस नहीं बनाई और ना ही उन्होंने जो है ये वीडियोस वायरल किए हैं। सिर्फ चंद इंटरव्यूज़ की बुनियाद पे जो है वो ये सारा जो प्लान है वो किया जा रहा है। और उन्होंने जो आमिर लियाकत की साबिका अहलियाँ हैं, पहली बीवी हैं, उन पर काफ़ी इल्ज़ामात आयद किए थे कि उनकी माँ पर ये सब कुछ हो रहा है और जो जायदाद के चक्कर में और बहुत सारे और भी एलिगेशन लगाए थे। ताहम अब अदालत ने अहम खबर यही है कि दानिया शाह की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। चूँकि बुशरा इकबाल साहिबा ने बार बार बात की और उसके काउंटर में जो है वो मुल्ज़मा की तरफ से भी बार बार जो है वो ये कहा जा रहा है कि उनकी वालदे की तरफ से कि जायदाद की तनाज़ी की वजह से, बल्कि एक दफ़ा तो जुडिशल मजिस्ट्रेट के
सामने दानिया ने खुद भी कहा था कि मुझे जायदाद की वजह से फंसाया जा रहा है, मैंने कोई ना वीडियो बनाई और ना ही मैंने कोई वायरल की। लेकिन अब दो फोरम यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पहले मुल्ज़िमा की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद की, उसके बाद फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की जो है उन्होंने भी मुल्ज़िमा की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की। यानी कि अब 1 महीने से दानिया जो है वो जेल में, अब मज़ीद भी इसको जेल में रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो लियाकत कबूल हैं एडवोकेट, उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी को भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें कहा गया है कि FIA ने दानिया को जब लौधरा से गिरफ्तार किया था तो उस वक्त कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे, और कानूनी तकाजे पूरे ना होने की वजह से जो है, बल्कि ज़ियावन साहब ये वीडियो रिकॉर्ड पर है, ये अभी भी ताज़ा तरीन खबर है कि जो है वो दानिया की ज़मानत दूसरी बार मुस्तरद की गई है। तो क्या समझते हैं कि किन ग्राउंड्स की वजह से अदालत ने इनकी ज़मानत मुस्तरद की है? देखें, ये बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से तो ये एक टेस्ट केस है, हम इसको टेस्ट केस बना के चल रहे हैं। हमने पूरी एविडेंसेस दी हैं कोर्ट को, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से भी इनको नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलेगी। वो कि इसमें सज़ा कम है, लेकिन आपको ये बताऊं कि ये एक ऐसा हीनियस क्राइम है जिसकी पूरे सबूत मौजूद है, और यही वजह है कि हम शुरू से ये कह रहे थे कि ये एक टेस्ट केस के तौर पे हम लेकर आ रहे हैं। और अल्लाह ताला के यहाँ भी तो देर है, जिस तरह से उन्होंने किया और सारी चीज़ें, उसकी ज़िंदगी चली गई एक शख्स की। ये सिर्फ साइबर क्राइम का केस नहीं है, ये केस जो है इट लीडिंग टू अ मर्डर ऑफ अ पर्सन, जिसने डिप्रेशन में जाके अपनी जान ख़त्म कर दी। तो ये इतना सिंपल केस नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग केस इन फ्यूचर, क्योंकि जिस तरह उन्होंने प्रोपेगेंडे के पहाड़ खोले हुए हैं, कभी कहते हैं प्रॉपर्टी का इशू है, कभी कहते हैं फलाना है, इतने इल्ज़ामात लगाए हैं मेरे क्लाइंट्स पे, बच्चों पे, मतलब जो जिस आमिर की वजह से उनको लोग जानते हैं, उनके बच्चों के साथ जो कुछ वो कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे, उनकी एक्स वाइफ को भी नहीं छोड़ रहे, जिनके वो बच्चे हैं। बिल्कुल। तो बात ये है कि ये हम एक टेस्ट केस है, इंशाल्लाह आप देखोगे कि एविडेंस हमारे पास मौजूद है, हम कोर्ट के पास बिल्कुल क्लीन हैंड होके जा रहे हैं। गो के मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा शिकवा है कि हमारी FIA जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही है। FIA की जो वो थी, क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसने वो बहुत सारे जो सबूत हैं वो अभी तक कलेक्ट करके कोर्ट को नहीं दिए हैं। चालान अभी जमा नहीं हुआ सर? चालान इंटरम उन्होंने जमा किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे अभी उसके पर्त मौजूद हैं जो उन्होंने अभी छेड़े भी नहीं है, और मुझे लग रहा है कि वो जो IO है वो अनप्रोफेशनल उसका एटीट्यूड है, जिसने इसकी इम्पोर्टेंस को, केस की इम्पोर्टेंस को समझा नहीं है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि हम इस पर भी अभी कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं कि FIA इतना हमने नहीं सोचा था कि वो ऐसा इदारा होगा कि 3-4 महीने के बाद आप किसी की दरख्वास्त की कॉग्निजेंस लें, FIR काटें, और वो भी आप उसमें लोगों के बयानात भी आप ना ले सकें जो कि ज़रूरी लोग हैं, जिनकी एविडेंसेस हमने प्रोवाइड किए, बिल्कुल मेरे क्लाइंट्स ने प्रोवाइड किए, वो भी उन्होंने नहीं लिया। तो ये मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर जनरल FIA को उस पर इंटरवीन करना चाहिए कि ये क्या है सारा, इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी देखना चाहिए, ही वॉज एन MNA, और ये जो है ना स्पीकर नेशनल असेंबली को भी चाहिए कि वो इसको देखे कि इसकी इंक्वायरी में ये जो हम लोग गिले कर रहे हैं कि इंक्वायरी सही नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है। ये जब पहली दफ़ा जब मजिस्ट्रेट के पास पेश किया था दानिया को, तो उस वक्त भी जो तफ्तीशी अफसर साहिबा थी, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी ताज़ा डिग्री लेके आई है। कैजुअल वे में जो है ना, वो ये IO जो है ये IO बनने के काबिल नहीं है। जिस तरह उसने, अच्छा वो मेरी क्लाइंट जो है उनको फ़ोन करती है तो वो फ़ोन नहीं उठाती, फ़ोन का जवाब नहीं देती है, हाई प्रोफाइल केस है इसमें, और इतना हाई प्रोफाइल केस है, तो इस पे तो कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। उसने एविडेंसेस कैसे छोड़ दिए? तो ये बात ये है कि FIA अगर वो भी इसमें शामिल हो जाए तो ये मैं आपको बताऊं कि जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा इसकी बेल नहीं होगी। सर एक आखिरी सवाल ये है कि जो मुल्ज़िमा के वकील हैं, आज उन्होंने गिरफ्तारी को बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है, जिसमें उनका कहना है कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे जब दानिया को लुधियाना से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया। तो उस हवाले से चूँकि फरीक बनाया गया है, तो उसमें क्या मौक़िफ़ होगा आपका? देखें, हमें तो अभी पता नहीं है उन्होंने क्या दाखिल किया है, वो जब हमें कॉपी मिलेगी, लेकिन ये तो जो चीज़ें वो बता रहे हैं वो तो FIA से कंसर्न है कि उन्होंने अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल, ठीक है ना, हम उस पर तो कोई बात कर नहीं सकते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो इनकॉम्पिटेंसी दिखाई है शुरू से, वो बयानात लेना, या तो फिर FIA ये इदारा छोड़ दे। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि ये जो साइबर क्राइम का एक अलग
जो है ना वो इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, क्योंकि अब पूरी दुनिया साइबर स्पेस में, बिल्कुल ठीक है ना, तो साइबर स्पेस के केसेस बहुत आएंगे, सिर्फ ये इस तरह के नहीं और भी बहुत आएंगे। तो FIA उसको नहीं हैंडल कर पा रही है। FIA का ये जो इदारा है वो उसको सही तरह से, लोगों की कंप्लेंट्स साल से पड़ी हुई हैं, 6 महीने से पड़ी हुई हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी कंप्लेंट इतनी हाई प्रोफाइल थी, इसके बावजूद 3-4 महीने के बाद आंसर दिया, और वो आंसर क्या दिया? इनकॉम्पिटेंसी। बिल्कुल, वो उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं निकाली है, हमने उनको दी है। उन्होंने अभी तक उन IO ने कोई अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई है, ना पूरे FIA के इंस्टीट्यूशन ने दिखाई है। बिल्कुल सर, आपका अदालत ने 2 बार आपके जो दलाइल थे उससे इत्तफाक किया। ज़िया अवान साहब थे जो कि मुद्दईया हैं आमिर लियाकत की साहबजादी, उनके वकील हैं, इनके दलाइल से इत्तफाक करते हुए अदालत ने दूसरी बार दानिया की जमानत मुस्तरद की। अब दानिया को जेल में रहना पड़ेगा। मज़ीद से हाई कोर्ट से भी जो पेशरफ्त होगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।